बचाते, हलाहल से सबको बचाते, हलाहल से सबको बचाते, हलाहल से सबको बचाते। नीलकंठ जब तुम कहलाते, नीलकंठ जब तुम कहलाते, नीलकंठ जब तुम कहलाते, नीलकंठ जब तुम कहलाते। उमापति के मैं तो दर्शन पाऊं, भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे शिव शंभु तेरी आरती गाऊं, हे शिव शंभु तेरी आरती गाऊं। काशी विश्वनाथ भगवान की। सरल हृदय करुणा सागर, सरल हृदय करुणा के सागर, सरल हृदय करुणा के सागर, सरल हृदय करुणा के सागर। खाली न रहती किसी की भी गागर, खाली न रहती किसी की गागर, खाली न रहती किसी की भी गागर, खाली न रहती किसी की गागर। बाकी बूंदे तुम छुपाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, 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 हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे ओम ह्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरोपहे शांति रोगदय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्मः शांति सर्वगुण शांति शांतिरेवः शांति श्यामा शांतिरेधिः। और सभी भक्त अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आज छठवें दिन की कथा सभी लोग
महाराज जी के श्रीमुख से श्रवण करेंगे। माँ गंगा के किनारे भोले बाबा की नगरी में बड़े सौभाग्य से ये कथा श्रवण करने हेतु मिल रही है। सभी अपने अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में, भोले बाबा के चरणों में लगाते हुए महाराज जी के श्रीमुख से शिव महापुराण की 6वें दिन की कथा सभी लोग श्रवण करेंगे। अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जय जय श्री राधे, जय भोले बाबा की। जय श्री राधे। बोलिए शंकर भगवान के भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक। उसके बाद ये हाल है के भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक। तिनके पग वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। गुरु मूरत मुख चंद्रमा सेवक नैन चकोर। अष्ट पहर निरखत रहूं तो गुरु चरणन की ओर। आइए गोपाल विराजिए पाध्य अर्घ आसन धरो। भक्त तेरे द्वारे खड़े तो मत अनुसार शत करो। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो माँ ब्रज मंडल को वास। कि सबे द्वारन पूछाड़ गई मैंने गयो तुम्हारो द्वार। हे वृषभानु की लाडली नक मेरी और निहार। भवानी शंकर हो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्ते स्तमीश्वरः। शिवेति द्वयाक्षरं नामः यहरिष्यन्ति ये जना। तेषां स्वर्गस्य मोक्षश्च भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वजीवाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः। दैवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियतां प्रणताय स्मृताम्। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बोलिए आदि शंकराचार्य जी महाराज की। बोलिए राजगुरु मठ की सभी
शिव भक्तों को पधारे हुए काशीवासी पावन पवित्र पावनी पाप नाशनी और पापों को हरने वाली काशी विश्वनाथ की नगरी में मां गंगा के तट पर विराजमान शिवाला घाट पर राजगुरु मठ में जितने भी पधारे हुए भगवत प्रेमी भक्तजन विद्वान जन माताएं व बहनों, बाहर से आई हुई अतिथि वो संत बंधु भूधर, आप सबके हृदय में विराजमान आत्मा रूपी परमात्मा की काजी हमारे गोपाल मंडल की तरफ से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भोलेनाथ की नमः शिवाय। आज छठवां दिन है महाराज और छठवें दिन में आप प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। धीरे धीरे करके 6 दिन बीतते जा रहे हैं। आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा होगा कैसे जा रहे हैं, और पता आपको कहां लगेगा कि आप चोरी का पड़ रहे हैं। स्वामी जी, अरे जिन पे जोर पड़ रहा हो उनके पूछो ना। अच्छा, आइए भोलेनाथ की काशी विश्वनाथ को अपने हृदय में विराजमान करते हुए मां अन्नपूर्णा का ध्यान धरते हुए और काशी विश्वनाथ के कोतवाल काल भैरवनाथ को अपना चिंतन करते हुए मां गंगा की तट पर बैठकर के जो आपसे मां पुराण की कथा सुन रहे ना, वो अपने आप में एक अनंत विभूति है महाराज। 2 मिनट काशी के जो प्रधान देव हैं विश्वनाथ भगवान को अपने हृदय में विराजमान करके, और आज पावन पवन पवित्र एकादशी तिथि है महाराज, 11 है। आइए भोलेनाथ को मनाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। भोले की हरे हर शंभु जटाधरा, जटाधरा जटाधरा, हरि हरि शंभो जटाधरा। जटाधरा भोले जटाधरा, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। जटाधरा सब जटाधरा, हरि हरि भोले नमः शिवाय। सभी ऊपर हाथ में ताली।
गंगा धराए भोले नमः शिवाय गंगा धराए गंगा धराए गंगा धराए भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हरे हरे शंभो नमः शिवाय हरे हरे शंभो नमः शिवाय रामेश्वराय भोले रामेश्वराय रामेश्वराय भोले नमः शिवाय रामेश्वराय 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 भोले नमः शिवाय भुवनेश्वराय बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः नागेश्वराय भोले नागेश्वराय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नागेश्वराय नागेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय सोमेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय सोमेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय शिवाय बोले नमः शिवाय बोले नमः बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो बोलिए द्वारकाधीश जय हो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो माँ गंगा की बोलिए अन्नपूर्णा भगवान की जय हो बोलिए अन्नपूर्णा मैया की बोलिए भूत भावन भगवान की बोलिए काल भैरव भगवान की जय हो बोलिए संकट मोचन भगवान की जय हो तो आप बड़े ही सुंदर भाव से सुंदर कथा का आप निरूपण कर ही रहे हैं और कल की कथा में आपने श्रवण किया पार्वती की परीक्षा के लिए भोलेनाथ सप्तऋषियों को भेजते हैं। उनसे भी जब संतुष्टि नहीं होती है तो महाराज स्वयं जटिल रूप बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना करके मां पार्वती के समक्ष जाकर के परीक्षा की ऐसी अटपटी बातें करते हैं। देखते हैं कि महाराज कितनी दृढ़ है ये, कितने मजबूत है, कितना मुझे पाने के लिए विकल है। तुलसीदास बाबा भी तो कहते हैं कि महाराज मैं जीव को पहले अपनी ओर आकर्षण करता हूं और देखता हूं ये कहीं संसार की वासनाएं लेकर के तो नहीं आ रहे मेरे पास, और फिर मैं उनको बजा करके देखता हूं और जब वह देखते हैं कि वो कच्चा घड़ा कुमार की तरह अगर कच्चा होता है तो उसको त्याग कर देता हूं। भगवान कृष्ण भी यही बात गोपियों से कहते हैं। जब गोपियां महाराष्ट्र में होती हैं और महाराष्ट्र में से श्याम सुंदर जब अंतर ध्यान हो जाते हैं तो गोपियां महाराज रुदन करती हैं कृष्ण को पाने। कृष्ण हृदय लालसा, हृदय में कृष्ण को पाने की लालसा है महाराज। और जब सब जगह ढूंढ करके जब गोपियों को गोविंद नहीं मिलते हैं तो महाराज यमुना की पुलिन पावन तट पर बैठ करके गोपियां गोपी गीत का अनुकरण करती हैं रुदन होकर के तब कथामृतम
तात जीवनम कब विरीडितम कल्मषापहम। बड़ा सुंदर गोपी गीत गाती है। जयति ते धिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा सासत रही। विकल होकर के जब भाव होकर करुणा क्रंदन करती है ना, तो मेरे गोविंद से रहा नहीं जाता, हृदय द्रवीभूत हो जाता है गोपियों की दशा को लेकर के। और जब मेरी गोविंद गोपियों के बीच में आकर के चित्रवज रूप से प्राकट्य होते हैं ना, गोपियां गोविंद से लिपट करके कहती हैं, हे स्वामी आप ऐसा क्यों करते हो? तब कथा मृतम तप्त जीवनम। बड़े बड़े मुनियों ने, बड़े बड़े महात्माओं ने, बड़े बड़े अमलात्माओं ने यहां तक गाया है कि गोविंद की कथा तो अमर तत्व को प्रदान करने वाली है। सोचते होंगे कि भाई आप मेरी विरह में प्राण तो निकलते हैं। गोविंद का विरह। इधर हनुमंत लाल जब लंका से लौट करके आते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम हनुमान जी से पूछते हैं कि हनुमंत लाल अब तक तो जानकी जी की प्राण निकल गए होंगे ना, उनकी प्राण अब तक कैसे जीवित हैं, कैसे जीवित है महाराज? तो हनुमंत लाल जी एक ही बात कहते हैं, स्वामी प्राण तो निगोड़े निकलने को होते हैं कि महाराज, लेकिन पर तुम्हारा ध्यान रूपी कपाट बंद हो जाता है। जानकी जी की प्राण तो निकलने को होते हैं, लेकिन ध्यान रूपी कपाट बंद कर देता है, धक्का देकर के अंदर कर देता है। तो महाराज वो प्राण निकले तो निकले कैसे? आसी गोपियां कहती है कि महाराज हम भी चाहते कि हमारे प्राण निकल जाएं, लेकिन प्राण निकले कैसे? अरे हृदय में तो आपकी कथा जो चल रही है ना, और आपकी कथा मारने वाली नहीं है, आपकी कथा तो तारने वाली है, उद्धार करने वाली है। तो गोविंद कहते हैं कि पहले तो मैं जीव को अपनी तरफ बुलाता हूं, और जीव को बुला करके फिर देखता हूं ये कच्चा तो नहीं है। बहुत सी लोगों को मरकट वैराग्य आता है, किसी को संसानिक वैराग्य। देखिए वैराग्य भी कई प्रकार का होता है। शमशानिक वैराग्य होता है, मरकट वैराग्य होता है, पुराणों की बात पढ़ने धाम में जाने के बाद वैराग्य होता है महाराज। लेकिन वो वैराग्य कैसा है? क्षणिक वैराग्य है। शमशान में रहेंगे तब तक तो बस वैराग्य की बातें करेंगे, और दाह संस्कार हुआ फिर बस वैराग्य की बातें कहां चली जाती हैं, फिर अपने काम में लगे। मन एक वैराग्य करता है मरकट जैसा, जैसे बंदर एक डाली पर ठीक तरह से रुक नहीं सकता, बैठ नहीं नचाना, शांत नहीं रह सकता, ऐसे ये मन रूपी बंदर भी कभी वैराग्य आया, झटपट थोड़ा घर में खटपट हुई, थैला में कपड़े डाले चले। एक बाबा देखिए बड़ी सुंदर बात कही किसी ने। एक वृद्ध बाबा थे, उसके नाती बेटा पंती सब हो गई, और नाती बेटा हो गई तो नाती हो जाने के बाद में तो राम ललित जी बच्चे क्या कहेंगे? बाबा 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 बाबा, यही बोलेंगे। तो वो बाबा अपने मित्रों के पास बैठ करके सोचने लगे, अब तो यार मुझे घर में सब बाबा बाबा कहते हैं, और मेरो हूं मन ऐसा करे कि अब तो मैं बाबा है ही जाऊं। आपका कर रहा है कि काशी में आकर के बाबा बनने का मन? नहीं कर रहा, और तुम्हें करने भी नहीं देंगे, क्योंकि अभी तो पेंशन आ रही है ना। तो जय श्री राधे। तो वो कह रही कि भाई अब तो मेरे घर में सब बाबा बाबा कह के पुकार रहे, मन कर रहे, अब तो मैं काशी जी में जाकर के बाबा ही है जाए। तो मित्र दोस्त कहने लगे, यार तू तो बड़ा भाग्यशाली हो, तेरा मन परिवर्तन कर रहा है और तेरा बाबा होने को मन कर रहा है, तो हो जा, इस शुभ काम में देर क्यों करता है? बोल मन तो मेरा खूब करता है, रात दिन यही सोचता हूँ, लेकिन जब बेटी को बेटा आ जाएगा,
जब कभी त्योहार पर बेटी आती है अपने बेटा ने लेकर के, तो वो बेटा क्या करे, ना 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 ना। समझ रहे हो लाटा जी? अपने नाती पोता तो करें बाबा बाबा बाबा, तो उनकी सुनकर के तो मन होता है कि मैं बाबा बन जाऊं। लेकिन जब धोते आते हैं, बेटी के बालक आते हैं, वो कहें ना 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 ना, उसी दिन झट मन बदल जाता, नहीं अभी बाबा जी नहीं होना। हाँ, यही तो माया को, इसीलिए तो काशी की भूमि में आपको कथा सुनाई जा रही है, ज्ञान की भूमि में महाराज। अब यहाँ आने के बाद भी ममता तू ना गई मेरे मन से। और ऐसी सुंदर, देखिए जल में रहो, जल में जब देखिए कमल के ऊपर एक बूंद करती है, वो मोती जैसी लगती है। सीप में जाने के बाद वो मोती बन जाती है, कमल पर एक मोती की तरह लगती है। और कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन अपने ऊपर एक बूंद भी नहीं आने देता। ऐसी कहा है कि अगर ऐसी ज्ञान में आकर के भी आपके मन में क्षणिक वैराग्य भी ना उपजे, तो फिर उससे आने का लाभ क्या है? गृहस्थ में रहो, ऐसे नहीं कहा कि आप सब कुछ छोड़ करें, गृहस्थ में रहो लेकिन निर्लिप्त रहो, किसी के आप बंधन में मत कि बड़ो छोरा का करेगो, बड़ो तो हमको एक धेला देता नहीं है, छोटा भी नहीं दे रहा है, ऐसी क्या करना। अरे पक्षियों को देखिए, पक्षी क्या करते हैं, ठाकुर जी उनको भी दे रहा है। अरे जब दांत ना थे जब दूध दियो, जब दांत ना थे जब दूध दियो, और दांत दिए तो अन्न भी देगो। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेह वो तेरी हूँ लेगो। जान को दीत जहान को दीत अजान को दीत वो तो को भी देगो। और जितने जीव बसे जल थल में सबकी सुध लेह वो तेरी हूँ लेगो। अरे जब मुंह में दांत भी नहीं थे, हमारा जन्म भी नहीं आया था, ठाकुर जी को चिंता होने लग गई कि जीव आएगा, जीव जन्म लेकर के आएगा तो मुंह में दांत नहीं होंगे, वो सब्जी रोटी नहीं खा सकता, पापड़ गुंजिया भुंजिया ये सब नहीं खा सकता। बोल क्या करें, वो दूध पिएगा। दूध कहाँ से आएगा? तत्काल तुरंत गर्भ देने वाली, जन्म देने वाली माता के स्तन उत्पन्न कर दिए, कुचाएं उत्पन्न कर दी। और जैसी बालक जन्म लेकर के आया तो माताओं के स्तनों में दुग्ध पैदा किसने किया? नारायण ने। उसे चिंता हुई, दुग्ध आने लगा, बच्चे ने दूध को पान किया। 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल, और जब दलिया खिचड़ी रोटी खाने लग गए हो तो ठाकुर जी ने वह दूध का कनेक्शन बंद कर दिया। अब तुझे इसकी जरूरत नहीं है, अब तो तू दलिया खिचड़ी खा करके अपना गुजारा कर रहा है। एक्स्ट्रा आवे कहां से, फालतू कहां से आवे? जब उसी इतनी चिंता है कि जब दूध दांत मुंह में नहीं, रोटी नहीं खा सकता, कैसे पलेगा, दूध की व्यवस्था कर दी, तो उसी के ऊपर आधार हो जाना, एक दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए। अरे हमारी ब्रज की संतें अगर कोई आवश्यकता होती है ना, पर्ची लिख करके बिहारी जी के चरणों में छोड़ देते हैं। कोई अपनी इच्छा का आवश्यकता है तो बस नाम अपना साइन किए और ठाकुर जी के लिए बोल महाराज कल ये व्यवस्था की जरूरत है, देखना आप ये पर्ची है आप। उन्हें विश्वास है बिहारी जी, ठाकुर जी पर विश्वास है। अगर आप विश्वास करेंगे तो वो चिंता करेगा। अरे हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। और हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। अरे भला ये लक्ष्मी नारायण विराजमान है इस तरह धाम पर। अरे महाराज हमको तो 4 हाथ पैर, और सबसे ज्यादा टेंशन इस 4 हाथ पांव वाले को ही है। पशु को कोई चिंता नहीं है, पक्षी को कोई चिंता नहीं है, ना घर बनाने की ना दुकान बनाने की, किसकी, सब इसको चाहिए, ना खाने की चिंता। लेकिन ठाकुर जी सबको दे रहा है ना, चींटी को कड़ और हाथी को मण, जिसका कोई नहीं, उसका आधार तो है वो जो ठाकुर जी का है। बिना झोली के फकीर क्या उनका पेट नहीं भर रहा है, सब का हो रहा है महाराज। इसलिए ठाकुर जी के ऊपर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। आज आप लोग एकादशी कितने लोग रखे हैं? सभी ने। बोलिए एकादशी मैया की। तो एकादशी की कहानी कितने लोगों ने सुन ली? कथा सुन?
छक्के आप भी समझ रहे होंगे कि हल्का फुल्का खाने वाले होंगे, सो हो जाएगा काम, है ना। अब देख लेना अगली बार प्रोग्राम हो तो ठीक ठाक से ही रखना व्यवस्था, कि खाने वाले आएंगे ऐसे नाप के खाएंगे। देखिए बड़ा सुंदर पुरुषोत्तम मास, चलने दो अखंड, मठों का क्या, वो तो चलता अखंड चलता, हरिहर तो होनी ही नहीं चाहिए। अन्नपूर्णा जब इस धाम में बैठी हो महाराज, वहां किस बात की कमी है। आज देख रहे कि महाराज पुरुषोत्तम मास की पावन पवित्र महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, जब भी देख रहे होंगे तो पुरुषोत्तम के अधिक महीने, बाकी के महीने में तो नियमित चलेगा, पहले कृष्ण पक्ष आएगा फिर शुक्ल पक्ष आएगा, लेकिन जब भी कभी 13वां मास पुरुषोत्तम मास उत्पन्न होता है तो प्रथम में शुक्ल पक्ष आता है और द्वितीय कृष्ण पक्ष आता है। और एक बात कहूं, पुरुषोत्तम मास की जो एकादशी है ना, उन सबको एक ही नाम हो, दोनों को कमला एकादशी, जिसको कोई पद्मनी एकादशी के भी नाम से जानते हैं। बड़ा सुंदर सा विश्लेषण है महाराज। ये सबसे ज्यादा ठाकुर जी ने युधिष्ठिर की श्रवण कराई। युधिष्ठिर, जो पुरुषोत्तम मास की एकादशी आवे तो सबसे पहले तो प्रयास ये करे कि हम किसी धाम में जाएं। घर में एकादशी व्रत करने का फल 10 गुना, देव स्थान में फल 100 गुना, लेकिन धाम में देखिए धाम धाम ही होता है। बिजली तो सबके घर में लगी हुई है, लाइट तो सबके यहाँ है, सबके यहाँ टेलीविजन चलता है, कूलर चलता है, पंखा चलता है, फ्रिज चलता है, एसी चलता है, लेकिन सारे घर में लाइट जलने से मतलब ये थोड़ी हो गया कि हमारा घर ही बिजली घर बन गया हो। अरे बिजली घर तो दूसरी ही जगह ही होगा। तो ये आप ये सोचे नहीं नहीं मेरे घर की बिजली से ही संसार में उजाला हो रहा है, मैं जिस दिन इस बिजली को काट दूंगा तो सारे घर में अंधेरा, सारे संसार में, सारे शहर में अंधेरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अरे तुम्हारी बिजली काटने से तुम्हारे घर को ही अंधेरा होगा, और बिजली घर से लाइट जाएगी तो पूरे शहर में अंधेरा होगा। ऐसे ही धाम धाम ही होता है महाराज। अगर आप अपने घर में बैठकर के धाम की चर्चा कर रहे हो तो आप ये मत सोचो ना हमारा घर धाम हो गया। धाम एक धाम ही होता है। और आप इतनी परम सौभाग्यशाली हैं, मैं आपकी सौभाग्य की ही कहां तक सराहना करूं। एक बात कहूं, मुझे नहीं पता कितने आपने पुण्य किए होंगे, ये मैं अपने हृदय से कोई बात नहीं कर रहा, बनावटी बात नहीं कह रहा। कोई बहुत बड़ा आपका पुण्य रहा होगा। शिव पुराण तो आप कहीं पर भी सुन सकते हैं, कथा तो आप कहीं पर भी सुन सकते हैं, लेकिन जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय हुआ है ना, तो श्रावण मास और पुरुषोत्तम मास और गंगा जी का तट और काशी विश्वनाथ की नगरी, अविमुक्त नगरी में बैठकर के आप कथा सुन रहे हैं। आप कोई जरूर प्रारब्ध में पहले कोई ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा ही रहे होंगे, जो आप ऐसा सुंदर संयोग बनाकर के आप इस धराधाम पर बैठ करके हरि नाम की चर्चा पर प्रकाश श्रवण कर रहे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन ऐसे धाम के आने के बाद भी आप यहाँ आकर के, वही बात कहूँगा, अगर खाने में और सोने में जिंदगी निकाल रहे हैं तो आपको यहाँ आने पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इससे तो घर रहते हैं। शॉपिंग तो सुबह कहीं पे भी कर लिया। एक से एक वीआईपी बड़े बड़े मॉल हैं महाराज। बहुत से लोग शॉपिंग में ही लगे पड़े हैं। काशी आए तो शॉपिंग ही कर रहे, उन्हें कोई दर्शन से मतलब नहीं। बहुत से लोग गोलगप्पे कचौड़ी में कोई स्वाद लेने में लगे। अरे मैं तो ये कह रहा हूं, ये तो भोले बाबा की कितनी बड़ी कृपा है, जो सबसे प्रथम मुख्य स्थान है ये राजगुरु मठ काशी नगरी का।
अपने में एक अहम स्थान है। ऐसे स्थान पर बैठे, वैसे अगर कथा सुनानी है तो गंगा जी की सीढ़ी पे बैठ के भी सुना देता है। बहुत जगह हरिद्वार में हो जाती है ना गंगा जी की तरह, लेकिन ये धाम मेला है। यहाँ आकर के मैंने पहले ही दिन कहा था, ऐसी पावन भूमि पर बैठ कर के कथा सुनने के लिए जा रहे हो, खूब भजन करना। यही भजन, घर पे जाके किस पे भजन होता है? भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, और 3 चीज याद रही, नौन तेल लकड़ी। देखो आज से ही विदाई शुरू हो जाएगी। महाराज इतना ही समय निकाल के लाए, 7 बजे की हमारी गाड़ी है। लाटा जी कह रहे कल महाराज थोड़ा देख लेना, हम 5 बजे निकले, जयपुर वालों कल की गाड़ी। तो अब सब भाई में लग गई ना, तो इसीलिए मैं कहा हूं, जब तक यहाँ है फिकर छोड़ करके खूब हरि का नाम, खूब भगवान का नाम जप। युधिष्ठिर भगवान से पूछते हैं, हे प्रभु, पुरुषोत्तम मास की एकादशी का फल क्या है? और इस एकादशी की व्रत किसने किया और किसको इसके फल की प्राप्त हुई? भगवान कृष्ण कहने लगे, युधिष्ठिर एक बात कहूं, एक वंश है, सूर्य वंश में एक वंश हुआ हयक वंश, और हयक वंश में एक राजा हुए जिस राजा का नाम है कृतवीर। और कृतवीर राजा की पत्नी का नाम है पद्मा। ध्यान देखिए, सुनना। और ये पद्मा किसकी बेटी है? ये पद्मा महाराज राजा हरिश्चंद्र की बेटी है। हरिश्चंद्र को तो आप जानते होंगे, हरिश्चंद्र सूर्यवंश के राजा है महाराज, बड़ी धर्मात्मा पुण्यात्मा राजा हैं। सत्य, अरे सत्य तो उनके जीवन में कितनी परिस्थिति आई, कितना कष्ट आया, कितने दुख झेले, आखिर में तो महाराज हरिजन डोम के यहाँ आकर के, इसी घाट पर आकर के महाराज सत्तू गुड़ खा करके टका की उगाई किए ना महाराज, सत्तू गुड़ खा करके भंगी के यहाँ, जो देखो जिनके सूर्य उदय से लेकर के और अस्त तक जिनका राज है। चोला धरा फकीर का, महाराज फकीर चोला धर के इसी काशी नगरी में आकर के तीनों प्राणी विश्वामित्र ने बिकवा दिए। राज तो छीन ही लिया, लेकिन उसके बदले में क्या है भाई? 20 वार सोना और चाहिए मुझे, 60 वार सोना प्रत्येक से। तीनों प्राणी आकर के काशी के चौराहे पर बोली लगाते हैं, है ना। हरिश्चंद्र की पत्नी को ब्राह्मण देव खरीद ले जाते हैं, राजकुमार को ले जाता है, लेकिन हरिश्चंद्र को भंगी के यहाँ जाना पड़ता है, पानी भरना है, शमशान में हाजिरी लगानी है, टका लेना है, कर का टका न देगी रानी फूके न राज को मारे। वो हरिश्चंद्र महाराज इस नगरी में आकर के, मैंने पहले भी बताया, जो काशी में आ गया ना वो काशी का हो गया, जो काशी में आ गया वो काशी का हो गया महाराज। अब आपका तो मुझे नहीं पता आप हुए कि नहीं हुए, आपको ये भभूति लगी कि नहीं लगी, रमे कि नहीं रमे, लेकिन वो काशी का हो गया महाराज। माँ गंगा पधारी काशी की बनकर के चंद्राकार में हो गई। भोले बाबा की माथी पे चंद्रमा से शोभित है, तो चंद्रमा गंगा को बड़ा अच्छा लगा कि भोले बाबा चंद्रमा से बहुत स्नेह करते हैं, अमृत है चंद्रमा में। तो आज वक्र गति में ही माँ गंगा ने अपना रूप धारण कर लिया। अगर भोले बाबा ऐसी स्थिति में रहते हैं तो माँ भी ऐसी स्थिति में, आप घाट पे जाकर के देखेंगे तो गंगा मैया बिल्कुल चंद्राकार में, चंद्राकार में बैठी। माँ गंगा काशी की हो गई। तुलसीदास बाबा ने काशी जी में आए, सम्मत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी और तुलसी तजो शरीर। 80 घाट पे आकर के तुलसीदास बाबा ने भी यही अपनी देही को त्यागा। सत्य के धर्म सम्राट महाराज हरिश्चंद्र के चंद्र टरे सूरज टरे, कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार। दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को के टरे न शक्य।
ये तो काशी विश्वनाथ भगवान भूत भावन भगवान की कृपा है, किसके ऊपर किस रूप में कृपा करें और किस रूप में सेवा लें, ये उसकी मर्जी है। ये डिसाइड काशी नगरी का कोतवाल करता है कि कौन से किसको नौकरी देनी है, किसको कहां लगाना है, किसको झाड़ू पे लगाना है, किसको नाली साफ करने पे लगाना है, किसको घाट साफ करने पे लगाना है। ये कोतवाल विराजमान है, पहली हाजिरी कोतवाल के लिए होनी चाहिए। तो महाराज हरिश्चंद्र की बेटी का नाम है पद्मनी, और पद्मनी का विवाह कृतवीर के साथ में हुआ। बहुत काल व्यतीत हो गई। एक दिन कृतवीर ने संत महात्मा मुनि महात्मा अमलात्माओं के पास में जाकर के प्रार्थना करते हैं, महाराज मेरे कोई संतान नहीं। कहते ना कि पति बिन सोनी मांग, कि पति बिन सोनी मांग, पुत्र बिन है घर सुना, और दोनों मुक्ति की मार्ग, दो बिन है दुख दूना। अगर जैसे देवी का पति चला जाए तो महाराज इसका रूप स्वरूप श्रृंगार सुहाग सब चला जाता है, शोभनीय नहीं होता। और जिस घर में पुत्र ना हो तो वह पुत्र घर शमशान के समान हो जाता है। कैसे भी यत्न करके जीवन में पुत्र की प्राप्ति तो होनी ही चाहिए। गरुड़ पुराण में आता है कि जब हमारे यहाँ पर औरस पुत्र हो जाता है ना, तो औरस पुत्र के होने पर जैसे ही माता पिता उस पुत्र का मुख दर्शन करते हैं ना, उसी समय वह पुन्नामक नाम के नरक से बच जाता है। 24 नरक हैं, उन नरकों में पुन्नामक नाम का नरक प्रथम आता है। और जैसे ही मुख दर्शन करने से बस पुन्नामक नाम का नरक क्षीण हो जाता है। खूब तप किए, यज्ञ किया, लेकिन उनकी संतान नहीं। और जब संतान नहीं हुई तो महाराज कार्तवीर ने राजपाट धन धान सब त्याग करके वैराग्य ले लिया, संन्यास लेकर के जाने लगी। और संन्यास लेकर के जाने लगी तो कृतवीर की पत्नी है धर्म पत्नी, एक धर्म एक व्रत में महा, एक ही धर्म एक व्रत में महा, वचन मन पति पद प्रेमा, वचन मन पति पद प्रेमा, एक धर्म एक व्रत में महा, एक ही धर्म एक व्रत में महा। ओ तप के आस बसे मन माई, ओ तप के आस बसे मन माही, सबन हुआन पुरुष जग नाही, सबन हुआन पुरुष जग नाही, एक धर्म एक व्रत में महा, एक ही धर्म एक व्रत में महा। महान पतिव्रता पत्नी को होना भी चाहिए, धर्म पत्नी को होना भी चाहिए। एक है धर्म, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही नियम है, एक ही व्रत है। मन से वचन से और शरीर से पति की सेवा। धर्मपत्नी कौन है? जो अपने पति देव को भरपूर सुख दे। धर्मपत्नी कौन है? जो अपने पति को धर्म पर चलाए, वो धर्मपत्नी। धर्मपत्नी कौन है? जो पति को पतन से बचाए। धर्मपत्नी कौन है? जो पति को कभी सशंकित ना होने दे, शंका में ना पड़ने दे, वो धर्मपत्नी है महाराज। सुशीला कौन है? सुशीला महान धर्मपत्नी तो है। कृष्ण सखा कस्यदः, सुदामा जी की पत्नी धर्मशील है महाराज। तो धर्म को निभाए, कहते हैं ना, पत्नी की 6 कर्म बताए, धर्म पत्नी की 6 लक्षण है। स्त्रीषु कर्मः क्या है? शयनेषु रंभा भोजेषु माता,
कार्येषु दासी कथे बचा। क्या है धर्म पत्नी का क्या काम है? भोजन कराते समय पति के सामने भोजन प्यार से कराए, मधुर कराए, है ना, सरलता से कराए। ये ना है कि पति देव रोटी खा रहे और रसोई में धड़ धड़ चकला बेलन चल रही, धड़ाम धड़ाम बीत रही है। बेचारो पति खा रहे बात खाने से शरीर में रक्त बनना चाहिए, रक्त की जगह पे और बार रोटी के आग से जल रहा है। धर्म में पहले समय की माताएं कितनी सरल भाव से पतिदेव को भोजन कराती, थाली परोस की रखते दी थी और आगे बैठ जाती थी और पंखा लेकर के हवा करती थी पतिदेव, बिजना लेकर के। देखा गांवों में, देखा होगा महाराज, पहले ये लाइट कहां होती थी, लेकिन पतिदेव आज की देवी बिजना पहले तो मिलेगा ही नहीं, पंखा ही नहीं मिलेगा महाराज। एसी सुनो, मुंह पे सेवा वेवा ना आ रही, अगर तुम्हें इतना ही एसी लगवा लो ना, फलाने लगवा ले, बाने लगवा ले, याने लगवा ले। चार उदाहरण सुन लो, थाली को रख करके ऐसा ना मिल लो मैं तो जा रही हूँ पर मेरे पे बस की ना है, गर्मी में तुम्हारे काजे खाना बनाओ और फिर आपकी हवा करो। ये स्त्री का लक्षण नहीं है।